बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं पीड्स टीवी के सामईन को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज मैं जिन हस्ती साहब का तारुफ करवाना चाहता हूँ वो सरगोदा के एक इंतहाई मायनाज पीड्स कंसल्टेंट हैं और पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैं ख्वाजा मोहम्मद अरशद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपना तारुफ करवाइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ शोबाए बचगान में, चिल्ड्रन सिविल हॉस्पिटल DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में और सरगोदा मेडिकल कॉलेज में। मैं वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं पिछले 12 साल से बच्चों की बीमारियों का इलाज करने के अलावा बच्चों एज ए कंसल्टेंट 12 साल से बच्चों की बीमारियों का इलाज करने के अलावा पेशेंट एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और बच्चों की प्रिवेंटिव डिजीज़ के बारे में स्पेशली काम कर रहा हूँ और वालिदैन की और डॉक्टर्स की आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैं बाकायदगी से करता हूँ। और मेरा मकसद है कि हम अपने मरीज़ों में, अपने डॉक्टर्स में और अपने जूनियर पीडियाट्रिशियंस में बच्चों की बीमारियों और इनको प्रिवेंट करने यानी कि इनकी रोकथाम के लिए वो तदाबीर इख्तियार करें जिससे हम एक सेहतमंद मुआशरा और सेहतमंद बच्चे जो हैं वो हमारे मुआशरे का हिस्सा। जी, आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो एनीमिया के हवाले से होगी। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि सर थोड़ी सी एक ब्रीफ हाईलाइट कर दीजिएगा कि एनीमिया क्या है। सर एनीमिया हमारे मुल्क में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और एनीमिया का मतलब है कि खून में एक ख़ास मिकदार से जो कि उस उम्र और उस वज़न और उस सेक्स के मुताबिक, जैसे फीमेल के लिए और मेल के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उसमें अगर वो मिकदार कम हो जाए, बॉडी में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाए तो हम उसे एनीमिया बोलते हैं। और इसका मतलब है कि एक जो एनीमिक पेशेंट है उसके खून में उसकी उम्र और उसके जो एज के मुताबिक जो खून की मिकदार उससे मुकर्रर मिकदार से कम है। सर इसके अमूमन वैसे नॉर्मली क्या सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के? बच्चों में, चूंकि ये पीड्स टीवी का प्रोग्राम है और इसमें बच्चों में जो इसकी अमूमन इलामात होती हैं उसमें बच्चे में खाना पीना छोड़ देना, उसकी बच्चे का सुस्त रहने लगना, बाज़ वक़्त बच्चे का बहुत बेचैन होना और बच्चे का अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में परफॉर्म ना करना और स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे अगर एनीमिया का शिकार हो तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है और स्कूल से असातिज़ा की तरफ से ये पैगाम आता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में और तालीम व तदरीस में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा कि वो पहले कर रहा था। इसके अलावा बच्चों को भूख लगना भी कम हो जाती है और बच्चे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। सही सर, जैसे आपने फरमाया कि सर इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं ब्लड के अंदर? देखिए जनरली स्पीकिंग बच्चों में हम जो हीमोग्लोबिन है वो मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल और मेल सेक्स के हिसाब से डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, लेकिन आम लोगों के समझने के लिए अगर हमारे किसी बच्चे में 11 से मिकदार कम है तो हम इसको एनीमिया लेबल करेंगे। 11 लेस देन 11 इज एनीमिया। सही सर, जैसे कि आपने बताया कि खून में जैसे आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं, तो इसके सर क्या नुकसानात होते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए एनीमिया को? देखिए एनीमिया बेसिकली खून की कमी को एनीमिया कहते हैं और एनीमिया की एक कॉमन कॉज जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है, यानी कि जिस्म में फौलाद का कम हो जाना। जब जिस्म में फौलाद कम हो जाता है तो उस पेशेंट का HB आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसमें मुकम्मल तौर पे एक एनीमिया की जो इलामात है वो डेवलप हो जाती हैं। अगर एनीमिया को मुकम्मल तौर पे ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से जिस्म की मिकदार, बच्चों में खून की एक मिकदार खास मिकदार से नीचे जाने की वजह से उनकी कोग्निटिव जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी पढ़ने की सलाहियतें वो कम पड़ जाती हैं। बच्चों के हार्ट के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है और बार बच्चे एनीमिया की वजह से या खून का लेवल कम होने की वजह से हार्ट फेलियर का शिकार भी हो सकते हैं। सर दवा के साथ ऐसी कौन सी खुराक लेनी चाहिए कि जो एनीमिया को ट्रीट कर पाए या एनीमिया जिसमें आयरन की मिकदार ज्यादा हो? जी, इसमें ना कुछ ऐसी तदाबीर है जो करने से बच्चे जो है एनीमिया से बच सकते हैं। एक तो हम हर जगह पे एक ही पैगाम देते हैं कि माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है और 6 माह तक बच्चा माँ का दूध पिए और उसके बाद बच्चे को 6 माह के बाद दूध कम करना और नीम ठोस ग़िज़ाओं का
इजाफा करना, ये पहली प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। इसके जरिए हम बच्चों में एनीमिया को होने से बचा सकते हैं, यानी कि ये पहली प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। उसके बाद दूसरी अहम स्ट्रेटजी ये है कि बच्चे जो है वो ऐसी खुराक लें जिसमें आयरन का लेवल ज्यादा हो। जैसे 9 से 10 माह का बच्चा अंडा ले, रेड मीट ले, रेड मीट में बहुत मुनासिब मिकदार में आयरन होता है। अमूमन व्हाइट मीट में ये आयरन की मिकदार बहुत कम होती है। इसके अलावा चपाती या रोटी जिसे हम कहते हैं, गंदम में और सीरियल्स में आयरन की मिकदार बहुत मुनासिब होती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों में भी आयरन की मिकदार मुनासिब होती है। बिलखसूस सेब, खजूर, इन चीजों में आयरन की मिकदार काफी होती है। सब्जियों में पालक में आयरन की मिकदार काफी होती है। तो ये खुराक 8-9 माह पे बच्चे को इन खुराक का इजाफा करने से बच्चे को एनीमिया से बचाया जा सकता है। सही सर, जैसे कि आपने फरमाया कि 6 माह से उम्र से बच्चे को यानी कि दूध के अलावा दूसरी ठोस गज़ा भी ऐड करनी चाहिए। तो अपने सर नाज़रीन को ये भी फरमा दें कि मतलब क्या सिर्फ दूध ही मुनासिब रहेगा या इसके साथ और गज़ा भी ऐड करनी पड़ेगी आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए? जो हमारा WHO की रिकमेंडेशंस है और जो हमारा एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का जो पैगाम है वो यही है कि 6 माह तक बच्चों को सिर्फ माएं अपना दूध पिलाएं और किसी कॉम्प्लीमेंट्री फीड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाए तो बतदरीज उसका डब्बे का दूध, माँ का दूध कम करते जाएं और उसके साथ उसकी नीम ठोस गजाएं, जिसमें पहले बुनियादी स्टेज में कोई दही, केला, खिचड़ी, साबूदाना, सूजी की खीर, ये चीजें शुरू की जाए। और जब बच्चा 8, 8.5 माह या 9 माह का हो जाए तो उसमें अंडा, रोटी, मीट और ये तमाम गजाएं, सब्जियां, फल का इजाफा किया जाए। सही सर, जैसे कि आपने फरमाया कि अपने नाज़रीन को मजीद थोड़ा सा गाइड कर दें कि जब जैसे ही माएँ और वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं तो ऐसी कौन सी अलामात जो आप देखते हैं कि जो देखते साथ ही आप समझ जाते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंट होगा? देखिए, एक मेडिकल स्टूडेंट से लेके एक प्रोफेसर डॉक्टर तक जिस लेवल पे हम हैं, हम एक चीज जो बुनियादी तौर पे हीमोग्लोबिन की कमी की इलामात में से देखते हैं कि बच्चा बेचैन होता है, इरिटेबल होता है, खा पी नहीं रहा होता, जो कि मैंने पहले भी बयान किया है। और इसके अलावा फिर हम उसके हाथों का, उसकी आंखों का मुआयना करते हैं, जहां पे हम एनीमिया की कमी की इलामात देखना शुरू करते हैं। और बाज़ का फिर बच्चों के जो नेल्स होते हैं उनकी भी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसे हम क्वाइलोनाइकिया बोलते हैं। तो ये वो इलामात हैं जिनसे बच्चे में कमी की इलामात, आयरन की कमी की इलामात को और एनीमिया को जांचा जा सकता है। इसके अलावा फिर 100 में से 10% बच्चों में उनकी तिली भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां एनीमिया की जिनमें तिली बढ़ जाती है, जैसे कि थैलासीमिया है, लेकिन उनमें जो है वो तकरीबन तमाम बच्चों में तिली बढ़ती है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में 90% बच्चों में तिली नहीं बढ़ती, लेकिन 10% बच्चों में तिली भी बढ़ जाती है। तो ये मुख्तलिफ इलामात से हम आयरन डेफिशिएंसी लेबल करते हैं। सर, आखिर में मैं चाहूँगा आपकी तरफ से एक जनरल पैगाम हो जाए वालिदैन के लिए और जनरल ऑडियंस के लिए कि कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करें और किस तरह उनको सेहतमंद रखने में उनकी हेल्प आउट करें। देखिए, एनीमिया के लिए मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि एक तो इससे बचाव की तदाबीर की जाए। बचाव की तदाबीर में सबसे पहली तदबीर ये है कि बच्चों को, जैसे मैंने बताया, मुकर्रर वक्त पे नीम ठोस गजाएं और ठोस गजाएं शुरू की जाए। दूसरी, हमारे मुल्क में एनीमिया की एक बहुत बड़ी काज जो है वो हुकवर्म्स और पेट के कीड़े हैं। तो बच्चों को पानी उबाल कर दिया जाए और साफ पानी दिया जाए, उससे बच्चों में पेट के कीड़े होने का इम्कान कम हो जाता है। इसके अलावा तमाम सब्जियां और फल उबाल के इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों को वर्म इन्फेस्टेशन ना हो। इसके अलावा मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एनीमिया जब आप अपने बच्चे में ये इलामात महसूस करें जो कि पहले बयान की गई हैं, तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या अपने नज़दीकी मुआलिज से या फैमिली फिजिशियन से रब्ता करें ताकि वो आपको मखसूस टेस्ट बताकर उसके बाद वो बच्चे के खून के लेवल की मिकदार के मुताबिक उसका इलाज करें। और इसके साथ मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क में ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जिसकी तादाद बतदरीज कम होती जा रही है, इसको बढ़ाने से हम अपने बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करूं तो जिन माओं का आयरन लेवल अच्छा होता है वो अपने बच्चों को अच्छा आयरन दूध के जरिए मुंतकिल करती है। तो जैसे कि पीट सीवी के हवाले से मुख्तलिफ शोबों से मुख्तलिफ मफहूम के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद साहब, जो कि DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और साथ में पीट्स कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ नए किसी शहर के अच्छे से कंसल्टेंट के साथ में दोबारा मुलाकात करवाएंगे।
थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।